अनुग्रहित इस अच्छी सुबह में प्रेरित पतरस की दूसरी पत्री के पहले अध्याय के 19वें वचन की ओर आपका ध्यान ले जाने के लिए मैं परमेश्वर की शरण में आता हूं। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो कि जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। पढ़े हुए इस वचन के आधार पर ध्यान रखें। इस विषय पर मनन करने के लिए आइए हम प्रभु की शरण में आएं। ध्यान रखने का मतलब होता है ख्याल रखना या संभालना। अगर ये पूछें कि किस बात का ध्यान रखना है तो वे हैं परमेश्वर से हमें मिले भविष्यवक्ताओं के वचन। परमेश्वर से हमें मिले ये भविष्यवक्ताओं के वचन परमेश्वर का पवित्र शास्त्र ही है। 20 और 21वां वचन ये स्पष्ट करता है, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। 21वां वचन, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। आज जब ऐसा समय आ चुका है कि पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे या प्रेरित किए बिना केवल मानुषिक विचारों के आधार पर ही भविष्यवाणी करने वाले कई झूठे भविष्यवक्ता मौजूद हैं, तो हमें ये परमेश्वर से मिले ये वचन ही भविष्यवाणियां हैं, ये समझते हुए उस वचन को महिमा देकर उसे सुनने और उसका अनुसरण करने के लिए अगर हम अपने जीवन को समर्पित करने के लिए तैयार होते हैं तो ये कितने अनुग्रह की बात होती। परमेश्वर के इन वचन रूपी भविष्यवाणियों का कैसे ध्यान रखना है? एक दिए के समान जो अंधियारे स्थान में प्रकाश देता रहता है, उस प्रकार उसका ध्यान रखना है। प्रकाश देने वाले एक दिए का अगर सही प्रकार ध्यान ना रखा जाए तो वह बुझ जाएगा। अंधियारे स्थान में प्रकाश देने वाला दिया अगर बुझ जाए तो अंधकार पूरी तरह फैल जाएगा। अभी सुबह का सूरज या भोर का तारा नहीं हुआ है। सुबह होने से तात्पर्य भोर का वह तारा साक्षात यीशु मसीह हमारे लिए प्रकट होने वाला वह सुंदर दिन है। तब तक जिन अंधकार भरे स्थानों में हम रहते हैं वहां अंधकार की ताकतों को बांधने के लिए परमेश्वर का वचन जो हमने हमारे मनों में पाया है उसके अनुसार स्थिर रहकर ध्यान रखते हैं तो कितना ही कठोर अंधकार हो, हम उस दिए के समान जलने वाले प्रकाशमान बन जाएंगे। हम यह समझने पाए कि जिस तरह एक दिए को बुझा दिया जाता है उसी प्रकार जो भविष्यवाणियां हमने पाई हैं उन परमेश्वर के वचन रूपी भविष्यवाणियों को बुझा देने के लिए शैतान की सांसारिक शक्तियां निरंतर कार्य करती रहती हैं। जिस घड़ी हम परमेश्वर का वचन खो देंगे उसी घड़ी हमारे जीवन में अंधकार भर जाएगा। इसलिए प्रियजनों, प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें। मनुष्यों के कहने के पीछे जाना बंद करें। परमेश्वर का वचन पढ़ने पर अगर वह वचन आपसे बात करता है तो उससे बढ़कर और कोई भविष्यवाणी नहीं है। इस प्रकार केवल आपसे जिन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने बात की है उन वचनों को अपने मन में हम संभाल कर रखें। आपके अंदर जो परमेश्वर का वचन दिया है वह जलता ही रहे। निश्चित रूप से वह अंधकार और अनंत नाश में चलने वालों के लिए प्रकाश दे सकेगा। आपके मुंह से निकलने वाले शब्द हारे हुओं को सामर्थ्य देंगे, आशा खो चुके हुओं को नई आशा देंगे, विश्वास में पीछे चले हुओं को वापस लेकर आने के लिए परमेश्वर का वचन रूपी दिया जलता रहने पाए। आइए आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता परमेश्वर, आपके वचन रूपी साक्षात भविष्यवाणियां जो आपने हमें दी हैं,
अंधकार से भरे हुए एक स्थान में प्रकाश देने के लिए एक दिए की तरह आपके आगमन तक संभाले रहने के लिए आप हमारी मदद करें। वह आपका वचन रूपी दिया अनेकों को प्रकाशमान करने के लिए हमारे जीवन के द्वारा हो सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी का दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।